सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्डिंग 7 फ़ोन ये मैंने लिया था जी लास्ट ईयर जनवरी में। इसके साथ जो है वॉच भी ली थी और हेडफोन भी लिए थे जो कि लैदा से प्राइस के साथ आते हैं। जिनके पास ये फ़ोन होगा उनको पता है कि कितना एक्सपेंसिव है, और जब ये नया नया लॉन्च हुआ था तब मैंने लिया था। इसके साथ जो हेडफोन है वो जी हो गए हैं मेरे चोरी, और आज हम गए हैं मीडिया मार्केट में शॉप पे कि हम वहाँ से नहीं लेते हैं। 2 हफ्ते मैंने बहुत इंतज़ार किया कि वो बंदा मुझे या बंदी मुझे दे दे, क्योंकि मुझे पता है कि इसके पास है, वो बहुत ही क्लोज़ रिश्ता है मेरा। मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती और मैं उनसे खामोशी इख्तियार करते हुए ना रही कि शायद वो मुझे मिल जाए। बंद जब मैं मार्केट में गई इसके प्राइस देख के मेरे होश तोते पैरों के नीचे ज़मीन तक निकल गई थी, इतने एक्सपेंसिव थे। 250 यूरो के थे। अभी थोड़ी सी इसके ऊपर उन्होंने सेल भी लगाई हुई थी। ये दिसंबर की लगी हुई है, लेकिन हम जनवरी में गए थे। तो ये देखें जी, ये मेरे पास फ़ोन है। जिसके पास है ना उसको पता है कि इसके साथ जो भी चीज़ आती है वो आपको ख़रीदनी पड़ती है। तो बहरहाल जी ये चीज़ें जो थी ना मेरे, तो काफ़ी देर में जो मेरे हस्बैंड कह रहे थे, मैंने वहाँ जाके देखा कि वो सच्चे थे, मैं ही झूठी थी। मैं बहस कर रही थी कि शायद 80-90 यूरो के होंगे या 100 तक होंगे तो मैं ले लूँगी। तो बहरहाल जी यहाँ आपको ट्राम बस या आप बाहर जाते हैं तो ऊंची आवाज़ में अपना फ़ोन नहीं कोई चीज़ सुन सकते, तो इसके लिए तो मुझे ज़रूरत थी। तो खैर वहाँ जाके तो मैंने फिर देखा तो मैं तो घबरा भी गई और परेशान भी हो गई। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी ही मुश्किलात से हम गुज़रते हैं, लेकिन क्या करें, फिर कभी कभी ये भी सीखने को मिल जाता है। और हो सकता है कि उसको मेरे से ज़्यादा ज़रूरत हो और उसकी किस्मत में हो इसी तरह ही, तो खैर जी उसको मिल गए। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं कि उसके जो है अच्छे इस्तेमाल में आए। और अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो अल्लाह का बंदा मुझे वापस दे दो, क्योंकि ये ठीक नहीं है। अब नाम मैं नहीं ले सकती, बड़ा मुश्किल है। और यहाँ से मैंने तारों वाला जी बाद में 50 यूरो के जो है हेडफोन लिए, पे किया और फिर मैं घर को आ गई। और यही सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ मैंने लैपटॉप देखा, एक गेमिंग देखी थी मेरी बेटी ने, और वो यहाँ पापा से ज़िद करने शुरू हो गई कि मुझे ले दो। और यहाँ हमारी थोड़ी सी बहस हो गई, तुम्हारी वजह से एक नया पंगा पड़ गया। खैर पापा ने प्रॉमिस वोमिस किया और फिर हम जी नीचे को आए, और नीचे आके कासे पे किया। और पे करने के बाद कितनी देर मैं वहाँ सोचती रही कि क्या करूँ। फिर खैर ऊपर से आ रहे तो ये टीवी बड़े खूबसूरत लग रहे थे। ये चीज़ें सारी हमने देखी, अपने आप को थोड़ा सा ठंडा किया, अपने दिमाग को। और मैं कहती हूँ कि बंदा इस परेशानी में कभी कभी होता है ना, कि उसको दूसरे बंदे को तकलीफ़ देने वाले को पता नहीं होता कि उसके लफ्ज़ या उसकी हरकत से किसी को कितनी तकलीफ़ हो सकती है। अच्छा जी, ये चीज़ें जो मैं कहती हूँ किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, क्योंकि जब आप के पास उतने उस टाइम पैसे ना हो तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि अब क्या करें। तो बहरहाल जी ये है जो सारी मेरी स्टोरी जो आज मैंने अपने यूट्यूब फैमिली पे अपने दोस्तों के बहनों भाइयों के साथ शेयर की है। और इस तरह कभी आपके साथ हुआ है तो क्या उस बंदे से आपने लड़ाई की है या जस्ट डायरेक्ट ही पूछ लिया? मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी पूछने के लिए, तो इसलिए जी मैंने तारों वाले जो हेडफोन है वही ख़रीद के गुजारा करूँगी। जब पैसे आएंगे तब ले लूँगी, क्योंकि यहाँ बर्फ़ भी पड़ रही थी बाहर और बारिश भी हो रही थी। तो इस तरह से मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, और फिर बाद में नीचे से आके जहाँ से हमें ट्राम लेनी थी वो भी हमने गलत पकड़ ली, क्योंकि वो हमारे घर के पास नहीं, वो स्टेशन पे ही रुक रही थी। कभी कभी आप जितने मर्ज़ी समझदार बन जाएं, लेकिन दिमाग जो है आपका स्ट्रेस के साथ हो तो आपको कुछ पता नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो खैर जी बाइट देखें, बर्फ़ भी पड़ रही है और बारिश भी हो रही है, और फिसलन बहुत ज़्यादा थी। यहाँ कोई फिसल जाए ना बहुत बुरा गिरता है। तो चलें जी, इसी तरह से आज मैंने शॉपिंग की और फिर लेके घर आ गई। और अब उम्मीद करती हूँ कि अब हर चीज़ को एक लेसन समझ के मैंने सीखा है और इसको अपने पल्ले से बांधूंगी। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। कौन से शहर से, कौन सी कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि क्या मुझे उससे पूछना चाहिए या नहीं, क्योंकि रिश्ता इतना क्लोज़ है, मुझे डर लगता है कि कहीं कोई मसले ना हो जाएं। क्योंकि कभी कभी आप अगर किसी से वैसे ही पूछ लेते हैं ना,
तो बेशक चीज़ उसके पास हो, वो लड़ने का मौका ढूंढ रहा होता है। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।